वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओछामि समय पाहुड मीनमो सुध केवली वनिदम। मैं ये मानता हूँ इसके अंदर ये हो सकता है उत्तरी सद्बुद्ध व्यवहार है और अशुद्ध निश्चय है। इसमें जीव और राग दोनों का भेद बताया गया है और यहाँ पर जीव स्वयं रागी बताया गया है। अशुद्ध निश्चय नहीं के अंदर जीव को और राग का दोनों का अभेद उपचार किया गया है। वैसा ही मेरे ख्याल से ये भेद होना चाहिए। यू आर राइट। I will focus soon. आत्मपंथियों, मैंने 2-3 दिन पहले एक बात कही थी। शायद मैंने सेशन में कोट किया था या सेशन के बाद, मुझे याद नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में मैं ये कह रहा था कि उन्होंने मरते समय ये कहा था कि मैंने मेरे जीवन में हजारों खोजें की, बट मुझे रिग्रेट इस बात का है कि मैं कौन हूं ये खोजना ही रह गया। टीस देखिए, टीस। ओहो, यदि मुझे पुनः जन्म मिल जाए तो सबसे पहले मैं इसकी खोज करूंगा कि मैं कौन हूं। वैज्ञानिक होते हुए वैज्ञानिक लोग की चिंता, लोग के फिक्र से काफी ऊपर पहुंचे रहते। इसलिए मैं ये कहता हूं कि दार्शनिक और वैज्ञानिक में कुछ भी अंतर नहीं होता है। जनरली ये कहा जाता है वैज्ञानिक खोज करते हैं भौतिक पदार्थों में और दार्शनिक खोज करते हैं आध्यात्मिक वस्तु में। बट खोज में वे अपनी जान लगा देते हैं, विषय कषायों की ऐसी तैसी कर देते हैं, उनको धूल चटा देते हैं और बिल्कुल उनके सामने नतमस्तक नहीं होते। सच्चे खोजी तो वे हैं जिनको न भोजन की फिक्र है, न कोई आने जाने की, न रीति रिवाज की, न लोक व्यवहार की, न कोई फॉर्मेलिटीज की, न कोई रिचुअल्स की। सबसे परे उठकर वे केवल लक्ष्यनिष्ठ, दैट्स ऑल। मैंने यह भी जिक्र किया था, जो इंग्लिश टीचर आए थे उनको मैं कह रहा था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हुए एक, आई थिंक ही वॉज फ्रॉम जर्मनी, प्लीज चेक इट। उन्होंने मरते समय यह कहा था कि यदि मुझे फिर से मानव पर यह मिलेगी तो आई वुड लाइक टू बी एन ईस्टर्न जैन। मैं फिर से जैन बनना चाहूंगा, वो भी ईस्टर्न पार्ट का, नॉट ऑफ वेस्टर्न पार्ट। पाश्चात्य का कुछ नहीं चाहिए भैया हमारे पास। एक फिलोसोफर हुए हैं सोक्रेटिस, एथेंस के ये फिलोसोफर रहे। प्लेटो, अरिस्टो, डायोजनीस, पाइथागोरस, ये सब एथेंस के, ग्रीस के फिलोसोफर्स रहे। सोक्रेटिस को वहां के राजा ने पागल करार दे दिया, पागल, और कहा गया कि इसको मार दो, खत्म कर दो इसको। ओ धर्मात्माओं का खात्मा कोई शस्त्र भी नहीं कर सकता, ना कोई जहर पिलाने से वे मरते हैं। सोक्रेटिस रात के 12-12 बजे
यह कहकर चिल्लाता था रास्ते पर, आई एम सोल, मैं आत्मा हूं, आई एम सोनली अ सोल, मैं केवल आत्मा हूं। ये मैं मेरी तरफ से बोला। राजा को लगा अरे ये पागल आदमी है क्या, नींद खराब करता है हमारी। लेकिन क्या करे, ऐसे निष्पाप निरपराधियों को भी सूली पर चढ़ा देते लोग। ओ क्या न्याय हुआ, क्या न्याय हुआ। ये सोक्रेटिस को मार दिया गया। फॉर्चुनेटली और से अनफॉर्चुनेटली बाद में योग ऐसा बना, राजा को बैठे बैठे एक दिन ख्याल में आया, अरे ये तो ऐसा बोलता था कि मैं आत्मा हूं, ये तो सही बोलता था, बट द मैन इज नो मोर। उस राजा को इतनी महिमा आई, इतनी महिमा आई, आज एथेंस के हर एक मंदिर पर ऊपर लिखा मिलेगा एंट्रेंस पर ही, आई एम सोल। आत्मा के अलावा स्वयं को कुछ भी देखना, अनुभवना आत्महत्या है, आत्मघात है। फिर ये दृष्टि हटकर कहीं भी चली जाए। साध्वी जी आए नहीं है, वे कहते थे निर्जरा होगी ना लेकिन पुण्य से। टोडरमल जी कहते हैं वितराग भाव से, द्वेष भाव से पाप बंद होता है, राग भाव से यदि तुम संवर निर्जरा कहोगे तो फिर पुण्य बंद किससे होगा, है गेटिंग? फिर पुण्य बंद किससे कहोगे? हेंस प्रूव्ड कि पुण्य बंद का कारण राग है और राग से पुण्य बंद ही होता है। कमिंग टू आवर सब्जेक्ट, हर एक अनुष्ठान का समापन आत्मानुभूति से होता। स्वाध्याय करने का उद्देश्य भी आत्मानुभूति है, सेल्फ एनलाइटनमेंट। अपने को देखना है, अपने को पहचानना है। ये जो स्वाध्याय करने बैठे उसका फल तो वो है ही। हम जो भोजन कर रहे हैं वो भी एक एक और समर्पित है आत्म प्राप्ति के लिए। व्यवहार में जो भी कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, छह ढाला की तो एक लाइन ही है, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तजी रसन को। मुनिराज का स्वरूप बता रहे थे छह ढाला, ले तप बढ़ावन हेतु। मुनिराज भोजन क्यों ले रहे हैं? ले तप बढ़ावन हेतु। उनका भूखा रहना भी तप है और उनका खाना भी। ये आपको कैसे पता चले? बाहर से कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं हुआ करता। अरे भाई 12 तपों में तो एक ही तप न खाने रूप है, 4 तप खाने रूप है। रस परित्याग बड़ी टेढ़ी खीर है। वृत्ति परिसंख्यान टेढ़ी खीर है, ऐसा मिलेगा तो ही खाऊंगा। टेढ़ी खीर क्यों कह रहा हूं मैं? अज्ञानी के लिए यह सब बड़ा परिश्रमकारी है। भोजन नहीं करना है, झंझट निपटा दो ना। कल क्या मिलेगा, कल क्या मिलेगा, कल क्या मिलेगा। धारणा के टाइम आकुलता, पारना के टाइम आकुलता, गया 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 क्रैश। प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। इसलिए हर एक अनुष्ठान में दृष्टि एक ही चाहिए, आत्म प्राप्ति की। मैं खा भी रहा हूं, चल भी रहा हूं, बात भी कर रहा हूं, आत्म प्राप्ति के लिए। आत्म प्राप्ति के अलावा मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। मुझे ब्रह्म चर्चा से वर्ते हुलास, करो और चर्चा न कुछ मेरे पास।
जो भावे तुझे सो न भावे मुझे, ये झगड़ा जगत का न सुहावे मुझे। ये काया पे पुटकी पड़ी मौत की, याद आई है शिवलोक के नाथ की। वाह, ये तो बहुत बड़ा प्रोफेशनल है। काम में तो हर एक अपनी एक बात बताई थी अभी, दिमाग में से निकल गई। हर एक प्रवृत्ति आत्म प्राप्ति के लिए उनके पहले एक दो सेंटेंस ऐसे बोले थे, तो दिमाग में से आत्म साधक खाते भी आत्मा की प्राप्ति के लिए है और न खाते भी आत्मा की प्राप्ति के लिए है। उनका खाना और न खाना कोई मायने नहीं रखता। वे खाकर करे तो खाना भी तब कहलाता है, न खाए तो न खाना भी तब कहलाता है। धारणा और पारणा, धारणा और पारना, धारणा और पारना तो वर्ड सुने ही होंगे, पारना तो सुना ही होगा, धारणा भी जानते ही होंगे। एनीवे, हर एक अनुष्ठान का लक्ष्य आत्म प्राप्ति। ऐसे में नमस्कार किया जा रहा है। आज पहली गाथा समाप्त होगी हमारी। वंदितु सव्व सिद्धे। वंदितु शब्द का अर्थ सामान्य तौर पर वंदितु सव्व सिद्धे, सभी सिद्धों को नमस्कार। हम कहीं ना कहीं इसे फिजिकली रिलेट करते, लेकिन गौर से थोड़ा फिजिकल एक्शंस भी देखिए। भगवान को नमस्कार करने के उपरांत वो गर्दन फिर अपने सामने भी झुक जाती। भगवान को नमस्कार करने का फल अपनी आत्मा को देखना था। वंदित्व का अर्थ वेरी सरप्राइजिंग, वंदित्व का अर्थ आत्मानुभूति किया जाएगा। वंदित्व का अर्थ वैसे टाइम मिलेगा आपको, टाइम की तो बात नहीं है। यदि रस रहेगा आपको आत्म प्राप्ति का तो खूब अध्ययन तो करेंगे ही आप। आत्म पोषक ग्रंथों को तो आपके डाइट में प्रधान रूप से इन्वॉल्व करेंगे ही, क्योंकि जो डेफिशिएंसी पाई जाती है उसकी प्रमुखता इनटेक बढ़ाना होता है। द्रव्य संग्रह कभी पढ़ते पढ़ते यदि टकराएगा समय सर, तो मुझे इस पेस में पढ़ाने में आई विल नीड 3 to 4 years, दैट टू विल फॉल लेस टू मी। कभी दाव लगाना द्रव्य संग्रह का 4 साल तक समाप्त नहीं हो सकता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और समाप्त की परिभाषा ही है समाप्त। समा अर्थात भली भांति प्राप्त होना। जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, हैसललेस ये चलते रहना चाहिए। एनीवे, मैं तो ये कह रहा था एंडलेस है, एंडलेस है, एंडलेस। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में ही जीवम जीवम दवम जिनवर वसहेन जेन निदिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा।
वहां पर वंदन का अर्थ किया गया है और उस लाइंस पर मैं यहां पर अर्थ करूंगा। वंदित्व कहते ही आपको क्या क्या चीजें ख्याल में आनी चाहिए वो मैं बताता हूं आपको। यदि पहले नए से विचारे, नयों की तरफ फोकस्ड हो जाइए। वंदित्व का अर्थ पहले नए से यदि विचारे आप, तो दो द्रव्यों में वंदे वंदक भाव, पूज्य पूजक भाव होता। दो द्रव्यों में आदान प्रदान भक्ति भाव का, एक तरफ भगवान और एक तरफ मैं। अभी तुमने क्या पहना है और तुम्हारे हाथ में क्या है, इस पर मूढ़ लोग विवाद छेड़ते। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, ओके ओके ओके। कुछ लोग कहते ये पहनकर भक्ति करना चाहिए, अमुक भेष सेट हो गया उसका, पूजन में धोती दुपट्टा आदि। चरणानियों को कहने दो जो चाहे, आप उसकी बातों में ना आए। पूजन, भक्ति, भजन भगवान से मिलने का एक अनूठा तरीका है। वहां पर मैं और भगवान, बाकी किसी का काम नहीं, छुट्टी, आउट। धोती पहनी, दुपट्टे पहने, तुम चावल चढ़ाया, क्या चढ़ाया, अरे क्या बात कर रहे तुम। मैं उस दिन उसी बात को कह रहा था वहां पर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने गीतांजलि में, जिसके लिए उनको नोबेल मिला था, नोबेल फॉर लिटरेचर, उस गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं, जनरली वी ऑल पीपल इन द नेम ऑफ प्रेयर, हम भक्ति के नाम पर भगवान को कुछ सुना देते हैं और बाहर निकलते हैं। वी वेस्ट आवर टाइम इन रिसाइटिंग सम वर्ड्स टू गॉड। बट ये तो हार्ट टू हार्ट टॉक है। आप आपकी दिल की बात बोलिए भगवान को उछलकर। आपको किसी कवि के, किसी लाइन की, आपकी भक्ति किसी की भी मोहताज नहीं। देखो, वैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिए जज्बा चाहिए, डेयरिंग चाहिए, दम चाहिए, सब कुछ छोड़ने की तैयारी चाहिए। और जो सब कुछ छोड़ने की तैयारी कर सकता है, उसके आत्ममिलन के अवसर बेशक बनते हैं। तुलसीदास का एक प्रसिद्ध दोहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। जगते रहु 36 ते, राम चरण 6 क्या छंद कह रहा है? जगत से मेरा 36 ही रहने दो तुम, तो मेरा तो राम चरण से ही 6 बने रहने दो। क्या है पंक्ति? अब वो तो सहजता में आ गई थी, मैंने पहले जगते रहु 36 ते, राम चरण 6 जगते रहु 36 पयते, 36 पय राम चरण 6 ठीक है। वंदित्व का अर्थ सामान्य जन करते हैं, ऐसी धोख देनी चाहिए, वैसी धोख देनी चाहिए, इनकार नहीं है, मना नहीं है, बट तुम्हारी बुद्धि तुम वही तक सीमित रखे हो। दिल से दिल का मिलने का तात्पर्य तुम समझते हो? भगवान का तो ऐसे कोई दिल रहा नहीं है। उनका सब फेल हो गया है, उन्होंने सबको फेल कर दिया है। यहां पर हार्ट जीव को फेल करता था, उन्होंने सबको फेल करार देकर ऑफ नो यूज बाहर कर दिया। मैं टैगोर की भाषा में बात कर रहा था, हार्ट टू हार्ट टॉक। एनीवे, वंदित्व का अर्थ पहले नए से ये आएगा कि सामने कोई है। अब जानते हो सिद्धों की भी प्रतिमा का उल्लेख है, जानते हो? सिद्धों की प्रतिमा का उल्लेख जानते हो? हाँ या ना? सिद्धों की प्रतिमा
है, होती है। न सुनिए सुनिए सुनिए, नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालयों में 5 परमेष्ठी की प्रतिमाएं बताई गई है। हालांकि वो प्रतिमा तो डेफिनेटली वैसी नहीं होगी जैसा आप कल्पना कर रहे होंगे। एनीवे, वंदित्व का अर्थ 2 द्रव्यों में, 2 जीवों में वंद्य वंदक भाव स्थापित करना, इसे द्वैत भक्ति कहते हैं। पूज्य के स्थान पर आप सिद्धों को ले ले अभी, क्योंकि वंदित्व सब सिद्ध है, और पुजारी के स्थान पर आपकी पर्याय श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाले। आपने पूरी आस्था सिद्धों में लगा दी है कि आप ही कल्याणकारी हो, आदि। आप हमारे कल्याण के कारण हो, ऐसा नहीं। आपने कल्याण अवस्था को प्राप्त किया। असद्भुत व्यवहार नहीं से, हाँ, उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं से, वंद्य वंदक भाव। राइट। तो उसमें तो ये भी कहना बनेगा, आपने आप हमें तार दो भगवान, हमें पार लगा दो नैया भगवान। ऐसे जितने भी कथन है, पतित पावन, पतित उद्धारक, दीन दयाल, अनाथपति, ऐसे जितने विरद हमने भगवान को लगाए हैं अपनी तरफ से, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से। हालांकि ये तीर्थंकरों को लगाए जाते हैं, सिद्धों को कैसे लगेंगे? एनीवे, वंदित्व का उपचरित असद्भुत व्यवहार से क्या अर्थ बना? पूज्य, सिद्ध पूज्य और मैं पुजारी। दूसरा नए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से वंदित्व का क्या अर्थ बनेगा? जो हमने आवर्त दे रहे हैं, इसे आवर्त कहते हैं। आवर्त जानते हैं, कमलाकार अंजुलि को करना होता है। कैसे? कमलाकार। आवर्त देना, अष्टांग नमस्कार में ढोक देना, ये जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से वंदन करने की प्रक्रिया। वंदन करने की प्रक्रिया हो। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से अपन कहते हैं ना, भैया पैर ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, आदि। शरीर के ऊपर गई वो चीज। हमने कहा नमोस्तु महाराज, हमने कहा नमस्कार महाराज, वंदामी महाराज, वंदना महाराज, ये सब जितना भी बोला ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के विषयभूत वंदना हुई। नहीं, बोला और क्रिया जो भी की वो मन, वचन और काय। तीसरे नए की तरफ बढ़िए। उपचरित सद्भुत व्यवहार से वंदित्व क्या होगा? कौन बताएगा क्या होगा? क्या होगा? ट्राई कोशिश प्लीज। राग से वंदन नहीं, राग ही वंदन है। भक्ति भाव उमड़ा, भगवान आपने तो कल्याण कर दिया, गजब है भगवान, आपका तो बहुत बहुमान आ रहा है, बहुत अच्छे। ये जो भाव आया, ऐसा भाव आया, शुभ भाव आया कि मैं भी आपकी जैसी दशा कब प्राप्त करूंगा। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। ऐसा जो राग उमड़ा उसे कहते हैं उपचरित सद्भूत व्यवहार के विषयभूत वंदना। राग जो उत्पन्न हुआ वही वंदना है। यस, अरे वंदना मतलब कोई फिजिकल एक्शन थोड़ी है साध्वी जी। वंदना जीव की पर्याय है। वंदना नमस्कार शरीर की पर्याय नहीं है। भक्ति भजन पूजन स्वाध्याय शरीर की क्रिया का नाम नहीं है।
आत्मा के परिणामों का नाम है। शरीर पर तो आरोप आता है, कहा जाता है, तभी तो हमने उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय बताया। परमार्थ से शरीर की क्रिया भक्ति होती है क्या? वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। ये एक भजन है, वो मैं कल बोल के दिखाऊंगा, टोडरमल जी का, फैंटास्टिक है। कल मंगलाचरण में इसे बोलूंगा। फिर आप कहेंगे पूरा लिखो, तो वो थोड़ा टाइम का बात बनेगी थोड़ी सी। सुनिए, ये जो राग उमड़ा अशुद्ध पर्याय है, उपचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय, ये हो गए वंदन। वंदन हो गए, ये वंदन स्वाधीन है, दिन में करो रात में करो। ज्ञानियों को भक्ति निरंतर वर्तती है। सुबह 7 से लेकर 8 तक भक्ति में बांधना। अरे तुम सरीके लोगों के लिए किया होगा, और तुम्हारे सरीके ही लोगों ने किया होगा। किसी भी अनुष्ठान को किसी टाइम स्लॉट में बांधना बेकार काम। हीन पुरुषार्थी जीवों के लिए ऐसा होता है। मुझे याद आता है, हमारे एक हिंदी टीचर ने एक स्पीच दिया था स्कूल में। हिंदी डे कब मनाया जाता है पंकज भाई? आपको भी पता नहीं हो। उन्होंने ये कहा था, हिंदी दिन के दिन स्पीच था वो। उन्होंने कहा था, हमने हिंदी दिन को मनाकर हिंदी को दीन किया है। ऐसा मुझे आज भी याद आ रहा है, उन्होंने बोला था ऐसा। 365 दिन में एक दिन आप हिंदी दिन मनाते हो, और हिंदी दिन मनाकर आपने हिंदी को दीन किया। दीन मतलब हल्का देखा। हमारे 365 दिन उस रूप क्यों नहीं होते? खैर, 7 से 8 भक्ति होगी ऐसा कहकर तुमने भक्ति को, स्वयं को दीन कर दिया। झाड़ू लगाते समय, हर एक काम करते समय ज्ञानियों को भक्ति निरंतर वर्तती है। भक्ति का तात्पर्य संसार से छूटने की भावना। संसार दुख रूप है, मुझे निकलना है, बस हो गया, बस 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 बस। मात्र मोक्ष अभिलाष। आत्मसिद्धि पढ़ा है आप लोगों ने? आत्मसिद्धि श्रीमद राजचंद्र जी का। हाँ, अपूर्व अवसर, गजब गजब अपूर्व अवसर या क्या है, क्या किस दिन आएगा, अपन को हिंदी में याद है, इनको गुजराती में भी याद है पूरा। नहीं नहीं, आपको नहीं, पीछे श्राविका को। हाँ, एनीवे सुनिए, मैं तो ये कह रहा था, श्रीमद जी का, हाँ, श्रीमद जी का एक आत्मसिद्धि का एक शास्त्र है, कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भव भीरु प्राणी दया यह आत्मार्थ निवास। याद करो, याद करो, समय इसी में लगाओ। मात्र मोक्ष अभिलाष। क्या कहा? मात्र मोक्षाभिलाष। ये जो उमड़ा आया, ये निरंतर चलता है ज्ञानी को कि नहीं? हाँ या ना? उठते बैठते खाते पीते सोते जागते एक ही धुन, एक ही धुन। आज तक मुझे आत्म प्राप्ति का विचार क्यों नहीं आया? इतना टाइम व्यतीत हुआ। ऐसी जो तड़पन है, सम्यक दृष्टि का एक अंग है वो। और ये भक्ति निरंतर वर्तती है। ये अनुपचरित सद्भूत, उपचरित सद्भूत व्यवहारने के विषयभूत भक्ति दमदार है, दमदार है। चौथी भक्ति कौन सी? चौथी अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने का विषयभूत भक्ति कौन सी? आत्मानुभूति को प्राप्त करना, बंधन के माध्यम से आत्मानुभूति, निर्मल पर्याय प्रकट करना। हालांकि यहाँ पर पूर्ण निर्मल पर्याय,
नहीं, लेकिन वो तो निर्मल पर्याय प्रकट करना वो तो ऐसे भी हो रहा है, बंदित्व के माध्यम से, बंधन की क्रिया के माध्यम से वो आत्मा प्राप्ति की आत्मा प्राप्ति। लेकिन यहाँ पर राग नहीं लेना है, वितराग भाव अर्थात ये चतुर्थ गुण स्थान वर्तियों के ही होगा। चतुर्थ गुण स्थान और उपरिम गुण स्थान वालों के ही ये होगा, क्योंकि इसके लिए चाहिए निर्मल पर्याय प्रकट, जो स्वयं को आत्मा अनुभव रहा है प्रत्येक समय में। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान में देव शास्त्र गुरु के प्रति जो राग उत्पन्न हुआ वह उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषयभूत वंदना है। लेकिन आत्मलक्षी परिणाम हुआ, उसको निर्मल पर्याय प्रकट हुई। वो जो निर्मल पर्याय जिसमें यह मैं आत्मा, यह मैं भगवान, ऐसा जो श्रद्धान हुआ उस समय में, वह श्रद्धान ये निर्मल पर्याय वितरागता जो उत्पन्न हुई, इसे कहेंगे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषयभूत वंदना। नहीं, एक मिनट, ये बात बैठी नहीं है, इसमें एकदम क्लियर करो। बंदित्व के माध्यम से हमको अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय को घटाना है। निर्मल पर्याय को विषय ये बनाता है, उसके लिए निर्मल पर्याय चाहिए, मलिन पर्याय वंट डू नाउ। नहीं, वो ठीक है कि आप बोल रहे थे निर्मल पर्याय से, तो ये तो सम्यक प्रिय आत्मा को ही यस सद्भूत अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, केवल चतुर्थ गुणस्थान। राइट। हाँ, लेकिन अब वंदित्व के माध्यम से जो पूर्व क्षणीय जो सम्यक दृष्टि बैठा हुआ था, उनको वंदित्व के माध्यम से अब दूसरी क्षण में कौन सा भाव और क्या हुआ, तो कि जिनकी वजह से हमने सद्भूत अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं में वंदित्व को पद को डाला। सम्यक दृष्टि प्रत्येक समय में वितराग भाव रूप तो परिणमित होता ही हो ही रहा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। छोटी वितरागता, माइनर अमाउंट में अनंत अनुबंधी का अनुदय हुआ है, उतनी सी वितरागता है, उतनी सी उसको अनुपचरित, एक्चुअली पूर्ण निर्मल पर्याय को विषय बनाता है। और मैं अभी निर्मल पर्याय की ही बात कर रहा हूं। निर्मल पर्याय साधकों के जीवन में ही होती है, चौथे गुण स्थान को भी निरंतर वर्तती, तो उसको वंदना का थोड़ी मात्रा प्रकट हुई। तो पहले जो थी पूर्व क्षणीय जो निर्मल पर्याय थी, वो शुभ राग रूप होगी, वो उनसे बढ़कर होगी वंदित्व। राइट, बिल्कुल। राग रूप प्रवृत्ति सविकल्प दशा थी, वितराग भाव हुआ वो निर्विकल्प दशा हुई। सम्यक्तियों को भी सम्यक्त उत्पन्न होने के पूर्व ऐसा शुभ भाव आए बिना रहता नहीं, लेकिन वे वहीं पर फंसकर नहीं रह जाते, वे अपने आप में लौट कर आना नहीं भूलते। अशुद्ध निश्चय नय का विषय क्या बनेगा? वही बनेगा जो तीसरे नय का विषय बना था, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का, राग। बट फर्क क्या पड़ा? वहां पर भेदरूप कथन था व्यवहार में, और यहां पर अभेदरूप कथन है। कोई खास डिफरेंस नहीं। वो मैंने आपको पर्पस भी पूर्व सत्र में बताया था। ये बताने का हेतु केवल इतना ही है, तू ही राग रूप परिणमित हुआ, वो तेरा ही है, इसकी पुष्टि कराई। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ, अशुद्ध निश्चय नहीं, वंदना में फिर वही लगेगा। जो राग उमड़ा, उस राग के साथ जो तन्मय हुआ है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, ये हो गया अशुद्ध निश्चय नहीं वाली भक्ति। क्या नहीं कहने का, जो राग उमड़ा है वही वंदना है। सेम हुआ, लेकिन ये आत्मा से अभेद देखना है, बस इतनी सी बात है। कोई खास अंतर नहीं है, आप छोड़िए इसको, लीव। समझो एक में भक्ति भाव और मेरा आत्मा दोनों अलग भिन्न रूप से दिखाया गया है,
यहाँ पर जो राग उनका, जो भक्ति उनकी, भक्ति और मेरी आत्मा दोनों एक रूप से भाषित किया, कैसा ही भक्ति को अभेद रूप से आत्मा के साथ देखा गया है, देखा गया है। एक तो हमने भेद रूप देखा, ये आत्मा और ये उसकी भक्ति, और एक अभेद रूप देखा कि आत्मा उस रूप ही तो परिणमित हुआ है। देखने का नजरिया खास बात नहीं है, अपन आगे बढ़ेंगे, आप कुछ मिस नहीं करेंगे। आगे एक देश शुद्ध निश्चय नए संवर निर्जरा से युक्त जीव अथवा संवर निर्जरा स्वयं एक देश शुद्ध निश्चय नए से वंदना है। आत्मा का लक्ष्य जो वो कर रहा है नहीं क्या वही वंदना है। संवर निर्जरा किसकी वंदना? भगवान की वंदना। अरे भगवान की वंदना का प्रकरण चल रहा था, अपनी की थोड़ी चल रहा था। संवर निर्जरा, हाँ, क्या बताया इसमें? एक देश शुद्ध निश्चय, जो संवर निर्जरा उत्पन्न हुई है पर्याय में, उससे युक्त आत्मा, यही वंदना है। एक देश शुद्ध निश्चय से यही वंदना है। समझ में आया? तो फिर चुप क्यों हो? अभी समझ में आएगा, मैं आगे बढ़ते बढ़ते समझ में आ जाएगा। जो मोक्ष प्रकट हुआ, मोक्ष, भगवान को मोक्ष प्रकट हुआ ना, जो उनकी मोक्ष की पर्याय है ना, तो किसी अपेक्षा से क्षायिक सम्यक्तु की पर्याय कह दीजिए, वो मोक्ष की पर्याय है, वही वंदना है। ये तो पूर्ण निर्मल आत्माओं में ही देखा जाएगा और उन्हीं में लागू होगा। पूर्ण निर्मल आत्माओं में ही देखा जाएगा, और छद्मस्त में देखना हो तो क्षायिक सम्यक तो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पूर्ण निर्मल पर्याय है। यदि आपको साक्षात शुद्ध निश्चय नए से भगवान की वंदना करनी है, तो फिर आत्मा की ऐसी प्राप्ति करो जिससे पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट होगी, और पूर्ण निर्मल पर्याय ही वंदना होगी। नहीं तो एक देश शुद्ध निश्चय में जो संवर निर्जरा प्राप्त हुई है, संवर निर्जरा पर्याय में प्राप्त हुई, यही वंदना एक देश शुद्ध निश्चय, राइट। और अब साक्षात शुद्ध निश्चय अब आ रहा है कि अभी, हाँ, मैं उसी का तो बोल रहा हूँ, साक्षात का पूर्ण निर्मल पर्याय, मोक्ष की बात कर रहा हूँ, राइट। वो कौन सा लाइन है? निज गुण का अर्घ्य चढ़ाऊंगा तेरे सदृश प्रभु, वह चालू क्या है? 6 लाइन का वो थोड़ा वो ये है ना, मार्ग का मैं मिस कर रहा हूं, मुझे बता देना, ख्याल में आएगा। हाँ, सुनिए ध्यान से सभी। क्षण भर निज रस को पी, चेतन मिथ्या मल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। आगे, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि झगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही ही अरहंता अवस्था है। आगे की लाइन सुनिए अभी। यह अर्घ्य चढ़ा कर, यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य चढ़ाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। भगवान के अखाड़े में आकर भगवान को चैलेंज नहीं है ये, मैं प्रेरित हुआ हूं भगवान आपको देखकर। फिर से क्या थे वो 2 लाइन्स? नहीं, अंतिम 2 लाइन्स क्या? हाँ, राइट। अरे अभी, यह अर्घ्य समर्पित करके प्रभु, सुनिए सब, सुनिए ध्यान से।
यह अर्घ्य समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा। निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा मतलब निज गुण का अर्घ्य बनाना, निज गुण का अर्घ्य चढ़ा बनाऊंगा, क्या है बनाऊंगा। और निश्चित, ठीक है ठीक है, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। आप समझ में आ रहा है? अर्घ्य, निज अर्घ्य का चढ़ाना मतलब निज अर्घ्य क्या मतलब? भगवान ने इतना किया है, मैं थोड़ी मात अर्घ्य चढ़ाना मतलब मैं थोड़ी स्थिरता से तो आत्मलक्ष्य करूं, यह होगा भगवान के प्रति सच्चा अर्घ्य। समझ में आया? लोक में सूरज की पूजा दीपक से करते हैं ना, हाँ या ना? लोक में नदी की पूजा कुछ जल के बिंदु से करते हैं ना, सजातीय पूजन होती है। भगवान का पूजन करने के लिए भगवान जैसी ही चीज हमारे पास चाहिए। उनके पास केवल ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान है, सूरज है, लेकिन हमारे पास मति श्रुति ज्ञान रूप दीपक हो सकता है कि नहीं? सम्यक ज्ञान, हाँ या ना? सम्यक ज्ञान प्रकट करना यह सच्चा अर्घ्य है। एक देश शुद्ध निश्चय ने साक्षात शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं तो केवल साइड संकेत ही। यस, तो उनका मतलब ये वंदन उन्हीं को लागू होगा, नहीं है तो उनके अलावा कोई वंदन नहीं कर सकता है। साक्षात क्षयिक सम्यक नौ केवल लब्धि वाले, क्षयिक भाव वाले, वही वही साक्षात शुद्ध निश्चय ने उसी को विषय बनाता है। बाकी हमारे नहीं बन सकता है। नहीं, आपका भी बनेगा, थोड़ा टाइम तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आपका क्यों, हमारा सबका। हाँ, सबका सबका। सूनर और लेटर, देर सबेर सूरज उगेगा, जाएगा का आएगा। हाँ, चलिए एक मिनट बीच में रुको, क्योंकि एक देश शुद्ध निश्चय के अंदर भी जो संवर और निर्जरा की जो पर्याय प्रकट, हाँ, वो भी मोक्ष रूप तो है ही, मोक्ष की ही पर्याय है। मोक्ष मोक्ष मार्ग है, संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष तो मोक्ष है ही नहीं। तो ये भी जो पूर्ण साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं में मोक्ष की पर्याय प्रकट की है, तो वो भी मोक्ष की पर्याय नहीं है। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं में संवर निर्जरा जो हो रही है, वो एक देश मोक्ष है, मोक्ष नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, एक देश तो मोक्ष है, मोक्ष एक देश तो माननी ही पड़ेगी ना, पर्याय ही है वो तो, समुद्र पर्याय ही है वो तो, वो संपूर्ण रूप से पर्याय माननी पड़ेगी। और मैंने पहले दिन कहा था, अब भूल रहे, संवर निर्जरा प्रकट करने योग्य एक देश उपाधि, मोक्ष प्रकट करने योग्य पूर्ण उपाधि। क्या कहा? आपके चार्ट में ये सब है, यहाँ पर चार्ट है, ये इसको देख सकेंगे आप बाद में। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? सुनिए सुनिए, सब सुनिए। जीव आप लिखे लेफ्ट वर्ड्स तत्व, और राइट वर्ड्स लिखे हे ऑब्लिक गे ऑब्लिक उपाधि। लिखिए जल्दी, फटाफट लिखिए अभी। कभी कभार इधर उधर जीव दो बनेंगे, मुझे आपका टेबल दिखाओ। तत्व लेफ्ट वर्ड्स ऊपर हेडिंग, राइट वर्ड्स लिखिए हेय गेय उपाधेय ऑब्लिक ऑब्लिक करके, बीच में तत्व लिखने का। लेफ्ट वर्ड्स लेफ्ट कॉलम के ऊपर तत्व लिखिए। ये अपना नहीं है भाई, अपन तो दूसरा बना रहे। चलिए, मुझे बस देखने का भाव हुआ था। चलिए, आप लाइन से लिखिए जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष, धड़ाधड़ लिखिए। तत्व के नीचे 7 चीजें लिख लीजिए। लिखा लिखा जीव अजीव पूरा लिखे ना, आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष। एक लाइन में एक पूरा लिख लेना है, ठीक है? एक लाइन में एक के नीचे एक।
तत्व का कॉलम चल रहा है ना। जीव के आगे लिखिए आश्रय करने योग्य उपाधि। क्या लिखेंगे? आश्रय करने योग्य परम उपाधि। लिखा स्पीडीली। अजीव के आगे क्या लिखेंगे साध्वी जी, जरा बताना। गेय 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 लिखो। जानने में आने लायक है, भला बुरा नहीं होता। आगे लिखे आश्रव के आगे क्या लिखेंगे? हे। बंद के आगे क्या लिखेंगे? हे। राइट। संवर के आगे क्या लिखेंगे? वह लिखिए एक देश उपाधि। प्रकट करने योग्य, ऐसा स्टार्ट करिए, क्योंकि वहां आश्रय करने योग्य लिखा था, इसलिए प्रकट करने योग्य। पर्याय है ना, पर्याय, इसलिए प्रकट करने योग्य लिखा। और जीव था ना, वो द्रव्य स्वरूप था, वो आश्रय करने लायक था। प्रकट करने योग्य एक देश उपाधि। संवर निर्जरा दोनों के लिए लिखे कॉमनली। इनका चेक करो ये सही लिख रहे कि किसी एक जन का चेक करो और मुझे बताओ। नहीं नहीं, आप तो लिखते रहिए, यू डोंट गेट डिस्टर्ब। आश्रव बंद है, संवर निर्जरा दोनों के लिए लिखा होगा प्रकट करने योग्य पूर्ण प्रकट करने योग्य एक देश उपाधि या आंशिक उपाधि। एक देश मतलब आंशिक। अंत में मोक्ष के लिए क्या लिखेंगे? सही लिख रहे हैं ना? यहां पर देख लीजिए एक बार, यहां पर देख लो। मोक्ष के लिए लिखिए प्रकट करने योग्य पूर्ण उपाधि। ये भी पर्याय है ना, इसलिए प्रकट करने योग्य। अभी जीव और मोक्ष में वैभव समान, जीव और मोक्ष में वैभव समान, बट जीव अनादि निधन वैभवशाली और मोक्ष एक समय का वैभवशाली। जितना स्वभाव में था उतना ही पर्याय में आ गया, जितनी शक्ति थी उतनी व्यक्ति हो गई। एक देश मतलब आंशिक, फ्रैक्शनल, पार्ट और एक होल, एक पार्ट और एक होल, वैभवशाली, साधी शांत क्षणिक वैभवशाली। एक समय की है ना वो, परंपरा अपेक्षा से साधी अनंत कहेंगे। चलिए लौट कर आइए, फटाफट मैं टीका पूरी करूंगा। चलिए पेज नंबर 8 खोलिए। समय नहीं, अनंत काल सुधीरे से एक मिनट आठवां बाकी और एक मिनट मोक्ष अनंत काल सुधीरे से पण पर्याय एक समय नहीं चले। सुधार समय पर्याय बदला से मोक्ष નો पर्याય તો એક સમયમાં જીવ તો અનાદિ નથી, જીવો છે એવો જે મોક્ષની અંદરના જીવ બદલે છે જેને વિશે દર સમયે જીવનો पर्याय એટલે મોક્ષ એક જ સમયે उत्पाद वे प्रत्येक समय में होता है। तो पर्याय टिकने से तो हर एक वस्तु नाशवान है। अभी पर्याय गई खत्म, अभी नहीं पर्याय। चलिए टीका की तरफ आइए। हाँ ओ परम शुद्ध निश्चय से वंदना क्या होगी, कौन बताएगा? इसमें वंदे वंदक भाव नहीं होता। वंदना केवल जानने वाला, वंदना करने वाली भी पर्याय, वंदन जिसको किया जा रहा है वो भी पर्याय। मैं ना वंदन करने वाला हूं और ना वो वंदन में आने वाला हूं। मतलब सिद्धों, मतलब समझ में आ रहा है ना? मैं तो वंदन में आने वाला हूं, लेकिन वो मेरी आत्मा की बात है। और यहां पर सिद्धों के वंदना की चर्चा चल रही है 8वें नए से। तो मेरा उनके साथ कोई संबंध, आराध्य आराधक संबंध स्थापित नहीं होता। मैं स्वयं आराध्य हूं,
मैं कहाँ आराधना करूंगा, मैं किसकी आराधना करूं? वो मेरी आराधना करके खड़े हुए हैं। हाँ, मैं किसका ध्यान करूं? ध्यान को मेरा ध्यान करना हो तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? ध्यान एक कार्य है, कार्य। मैं कारण हूं, मैं आश्रय दाता हूं, दाता। मैं तो मात्र जानन स्वभाव, मैं शरण देने वाला हूं, शरण लेने वाला नहीं। परम शुद्ध निश्चय की तरफ से बोला मैंने अभी। चलिए आइए, पेज नंबर 8 फटाफट खोलेंगे। यही है, मैं केवल जानने वाला। राइट, बिल्कुल। देखिए, निश्चय नय से एक अपेक्षा ऐसी भी है जो सुन लीजिए। निश्चय नय से अपने में ही आराध्य आराधक भाव से निर्विकल्प समाधि लक्षण रूप भाव नमस्कार द्वारा मिला जल्दी जल्दी, मैं स्पीडीली पढ़ूंगा। निश्चय नय से अपने में ही आराध्य आराधक भाव से, मैं ही आराध्य और मैं भी आराधक, उस पूर्वक होने वाली जो निर्विकल्प समाधि है, ये निर्विकल्प समाधि ही सचमुच वंदन है। समझ में आया? भाव से निर्विकल्प समाधि लक्षण रूप भाव नमस्कार, इसे भाव नमस्कार कह रहे। क्या कह रहे हैं? भाव नमस्कार मतलब निश्चय लक्षण, निश्चय नमस्कार। आप एक देश शुद्ध लगा सकते हैं, एक देश शुद्ध। परंतु व्यवहार नय से, पढ़िए, व्यवहार नय से वचनात्मक द्रव्य नमस्कार, वचनात्मक ही नहीं, शरीर की क्रिया भी वचनात्मक द्रव्य नमस्कार द्वारा वंदन करके, किसको? अर्थात स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि है लक्षण जिसका, ऐसे सभी सिद्धों को। अभी सिद्धों का भी क्या विशेषण दे रही है? स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि जिनको हुई है। मैं थोड़ा रैपिडली पढ़ूंगा, अभी कोई खास बात नहीं आएगी। किन विशेषता वाले सिद्धों को? मतलब एक तीर में इन्होंने भी, एक तीर में दो निशाने साध लिए, अपना और उनका भी, दोनों नयों को डालकर। किसको प्राप्त हुए? अर्थात सिद्ध गति या सिद्ध परिणति को प्राप्त हुए। कैसी है वो सिद्ध गति या परिणति? ध्रुव, अर्थात टंकोत्कीर्ण ज्ञाय के स्वभाव रूप से जो ध्रुव है, अविनश्वर। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? टंकोत्कीर्ण समझ में आया? टंकोत्कीर्ण मतलब इस प्रकरण में स्थाई, स्थाई, जो टाके से उकारा जाता है ना, वो स्थाई रहता है। कोई भी चीज, पत्थर, पत्थर की लकीर, अर्थात टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप से जो ध्रुव है। समझ में आया? जो निरंतर एक ज्ञायक रूप ही रहती है, सिद्धों की पर्याय, इसलिए वे ध्रुव है। बस ठीक है, ठीक है। हाँ, अविनश्वर है, लिखा भी है। अभी देखो, इन्होंने अचल के स्थान पर अमल लिखा है, इसे कहते पाठांतर। क्या कहते हैं? पाठांतर जानते हैं आप लोग? हम मैं कल भी चर्चा कर चुका था, क्योंकि आज 2000 वर्ष हो गए ये ग्रंथ लिखे जाने पर। कितने साल? कुंद कुंद आचार्य देव का काल 2000 वर्ष पहले का कहा है। अभी 2000 वर्ष पहले के ग्रंथ अपने तक आना, उसमें कितने जनों ने पांडुलिपियां लिखी, हस्तलिपियां लिखी, तो कई शब्दों को बदल कर आने की पूरी संभावना होती है। जैसे आचार्य देव के सामने जो आज से 700 वर्ष पहले हुए, उनके हाथ में जो समय सार आया, उसमें अचल पद न होकर अमल पद आया, अमल। इसलिए उन्होंने दोनों अर्थ कर दिए भी, अचल के भी और अमल के। अमल का क्या अर्थ कर रहे हैं? ठीक है ना? अर्थात भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मल से रहित होने से तथा शुद्ध स्वभाव से सहित
होने से निर्मल है। मिला? मिला मिला मिला। अथवा अचलम, ऐसा पाठांतर है। आपने तारण स्वामी का नाम सुना है? एक तारण पंथ होता है, सुना है? तारणपंथी। कुछ सुना है? आप सुना 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 है आप लोगों ने नहीं सुना तारण पंथ? पता नहीं। कोई बात। तारण स्वामी का एक ग्रंथ है ममल पाहुड़, वो तो नहीं सुना? नहीं, वो नहीं सुना, वो नाम नहीं सुना। चलो मैं अभी थोड़ा होल्ड करता हूं। चलिए देखिए, जिसका अर्थ है अचल, ये तो सरल अर्थ है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ऐसे 5 प्रकार के संसार परिवर्तन से रहित होने से तथा स्वस्वरूप में निश्चल होने से, चलपने से रहित अचल है। अणोवमम अर्थात समस्त उपमानों से रहित होने से उपमा रहित है, और अद्भुत स्वस्वभाव सहित होने के कारण अनुपम। इस तरह गाथा के पूर्वार्ध द्वारा नमस्कार करके तथा गाथा के उत्तरार्ध द्वारा संबंध अभिधेय प्रयोजन की सूचना के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि, यह तक क्लियर है? खाली समय में आप इसे पढ़ते हो कि नहीं साध्वी जी? नहीं, आप नोट्स ही नहीं पढ़ना चाहिए, आपको जो प्रकरण चल रहा है उसको भी पढ़ना चाहिए। अभी कल तो दूसरी गाथा चलेगी ही चलेगी सुबह ही। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप दूसरी गाथा और उसकी टीका पढ़ के आइए। चलिए, तो पहले पढ़ के आते हैं तो अच्छे से कनेक्टिविटी बन जाती। इस तरह गाथा के पूर्वार्ध द्वारा नमस्कार करके तथा गाथा के उत्तरार्ध द्वारा संबंध अभिधेय प्रयोजन की सूचना के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। कोई डाउट किसी को? डाउट कि वोच्छामी अर्थात कहूंगा, क्या कहूंगा? समय पाहुड़म अर्थात समय प्रावृत्त को कहूंगा। समीचीन ज्ञान जिसके होता है। हाँ, अभी यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, इसकी चर्चा वैसे हमें दूसरी गाथा में कल करनी है। दूसरी गाथा में चर्चा करनी है, अपन वहां पर चर्चा कर लेंगे। चलिए छोड़िए, अभी इसको छोड़ देते हैं। इसको मैं कल लूंगा। हाँ, मैं कल इसे ले लूंगा, और आप भी थोड़े से फोकस्ड रहिए सभी। नहीं, मैं इसे नहीं, मुझे लगा इसमें तो टाइम चला जाएगा थोड़ा, और दूसरी गाथा का विषय ही आने वाला है, मैं वहां पर इसे समझा दूंगा कल। चलिए ध्यान दीजिए, आज इतना ही समझिए। समय का अर्थ क्या किया इन्होंने? आत्मा। वो कैसे किया, क्यों किया, उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। वह समय आत्मा है, अथवा एक ही भाव से गमन अर्थात जानना तथा परिणमना जहां होता है वह समय आत्मा है। मिला? इस लाइन को आप 10 दफे पढ़ के आना। कितनी बार? 10 बार, केवल एक लाइन को, क्योंकि दूसरी गाथा को समझने के लिए यह लाइन बीज है। दूसरी गाथा तो कल पढ़ के आनी ही आनी है। प्रावृत्त का अर्थ सार। मैंने पहले दिन समझाया था प्रावृत्त का अर्थ। प्रावृत्त मतलब बताया था गिफ्ट, याद आ रहा है? गिफ्ट, और गिफ्ट अच्छी होती है, इसलिए यहां पर सार। समय पाहुड़ कहो, समय प्रावृत्त कहो, उसी का अनुवाद किया समय सार। अथवा समय ही है प्रावृत्त, वह समय प्रावृत्त। समय स्वयं सारभूत है, 2 अर्थ के। एक समय का सार, एक समय में सार, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, और समय ही है सार, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। समय में सार मतलब सभी द्रव्यों में सारभूत। समय का सार मतलब
समय का अर्थ यदि आत्मा लेते तो समय का सार मतलब शुद्ध आत्मा, मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित आत्मा। पिंटू क्या ऊपर चढ़े नीचे आने चाहिए। इणम शब्द का अर्थ क्या कर रहे देखिए, इणम इणम। देखो भाई बहुत गजब की बात आने वाली है, आंखें खोलिए और दिल भी थाम कर बैठिए। शब्द इतना ही है, इणम। क्या है? प्रत्यक्ष। इण इदम। इदम का अर्थ क्या कर रहे देखिए, यह का अर्थ प्रत्यक्ष स्वानुभूति गम्य मेरी आत्मा। क्योंकि यह बात, यह और वह का तो फर्क समझते हैं ना, दिस एंड दैट। ये तो इंग्लिश का अर्थ हो गया, इंग्लिश का टीचर तो इतना तो पढ़ाता होगा बट दिस का और एक बात क्या है खास, नजदीक की बात है। यह मतलब नजदीक, वह मतलब दूर। कितना नजदीक, कितना नजदीक? अरे मैं स्वयं। इणम का अर्थ इन्होंने किया, देखिए क्या करते हैं। ये आदत है टीकाकार को जगह जगह ऐसा अर्थ करते हैं। इणम अर्थात यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर। अहो भव्य जनों, कैसा है शुद्धात्मा, शुद्ध केवली बणिदम, अर्थात श्रुत केवली द्वारा कहा गया है। यह प्राकृत भाषा के नियम अनुसार केवली शब्द दीर्घ, श्रुत या परमागम में केवलियों या सर्वज्ञों द्वारा कहा गया होने से केवली कथित है, अथवा श्रुत केवलियों के द्वारा अर्थात गणधरों के द्वारा कहा गया होने से श्रुत केवली कथित है। श्रुत केवलियों के नाम बताइए जरा कोई, बस खत्म। कितने श्रुत केवली मानते हैं? महावीर के निर्वाण के उपरांत, महावीर के निर्वाण के उपरांत कितने श्रुत केवली का होना मानते हैं? 5 श्रुत केवली। विष्णु, नंदीमित्र, गोवर्धन, अपराजित और भद्रभाव। सुना है? हाँ सुना है। होगा तो होगा तो नहीं, ये कहकर टाला जा सकेगा नहीं बारंबार। नहीं, इसमें क्या है कि आपके यहाँ पर कुछ अलग मान्यता है, हमारी तो अरे आपके ग्रंथों में भी आया होगा कुछ ठोस। तो मानते हैं ना श्रुत केवली। कितने मानते हैं? प्रश्न मेरा वो था। हाँ, प्रभु स्वामी है। महावीर भगवान के निर्वाण के उपरांत कितने श्रुत केवली मानते? वही बोल रहा हूँ। प्रभु स्वामी, ये संयम बहुश्री, भद्रभाऊ स्वामी जी, भद्रभाऊ स्वामी ने आर्य संभूति भी जाए। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु को मानते हैं। हाँ बस अंतिम। ठीक है, चलिए देखिए। अथवा श्रुत केवलियों के द्वारा अर्थात गणधरों के द्वारा कहा गया होने से श्रुत केवली कथित है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन कहते हैं। व्याख्यान अर्थात ग्रंथ की टीका, व्याख्येय अर्थात उसका प्रतिपादन करने वाले सूत्र। इस प्रकार इन दोनों में व्याख्यान तथा व्याख्येय संबंध है। सूत्र अभिधान या वाचक है, सूत्र अभिधान या वाचक है, और सूत्र का अर्थ अभिधेय या वाच्य। इन दोनों का अभिधान अभिधेय संबंध है तथा निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्धात्मा को जानना अथवा शुद्धात्मा की प्राप्ति करना ही इसका प्रयोजन है, ऐसा अभिप्राय है। टीका अपनी पूर्ण हुई है। पहली गाथा आज पूरी की हमने। वैसे मेरे पास टाइम है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की 3-4 लाइंस तो मैं जरूर पढ़ूंगा। और एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था 2-3 दिन पहले,
उसकी थोड़ी चर्चा मैं करूंगा। देखिए, पेज नंबर 2 पर हूं मैं। कहां पर? मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोलिए, पेज नंबर 2। आपको देखनी है नीचे से 5वीं लाइन। लाओ। नीचे से 5वीं लाइन। मिला? 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 तथा जिनके ध्यान द्वारा। मिला? जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी। मिला? ठीक है। तथा टोडरमल जी ने, सुनिए जरा, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। पंडित टोडरमल जी एक महान हस्ती हुई है। आज से 250 वर्ष पहले ये विद्वान हुए हैं, जिनका एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रंथ है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक। टोडरमल जी प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे समय सार से, आत्मख्याति से। इसलिए इन्होंने भी सिद्धों के स्वरूप में क्या लिखा है देखिए, वही धुन और वही शब्द मिलेंगे। तथा जिनके ध्यान द्वारा। मिला? मैं बस कर रहा हूं, 5-10 मिनट में मैं बस करूंगा। तथा जिनके, नहीं कोई प्रश्न होगा तो आई विल एंटरटेन। नहीं, क्यों? अभी तो टाइम नहीं, मुझे आज ऐसा लगा कि आज बस करो, वैसे जनरली लगता नहीं। ये तो क्या है कि क्योंकि पब्लिक आई है तो वो तो आना है, तो उनका काम करेंगे। ठीक है। बात चल रहा है। देखिए, तथा देख पा रहे आप मोक्ष मार्ग, नहीं इतने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ज्यादा नहीं है, मिल रहा है। तथा आज ये ले लीजिए, उनके बाद है ना नयता स्वरूप एक बार अच्छे रूप से समझिए। नहीं, तो, फिर ये तो आपने समझा। नहीं, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन न्यू टॉपिक, निर्विकल्प प्रश्न जो आपका आया था, मैं फिर उस पर चर्चा करूंगा 5-10 मिनट। निर्विकल्प अनुभूति। नहीं, लेकिन हाँ वो करेंगे, वो चलाओ। लेकिन क्या है कि नहीं, अभी मैं उस दुनिया से आ गया बाहर। सातों नए एक बार ले लो, 7 नए तो, क्योंकि 7 नए, हाँ नहीं ये तो है। साध्वी जी, इसको मैं 20 घंटे पढ़ाऊंगा, 20-25, तब जाकर आपको धीरे धीरे लगेगा। हाँ, अभी बात कुछ है, इसको तो खूब टाइम लगेगा। मैं सामान्य जानकारी करानी थी, क्योंकि अभी नए टकराएंगे आगे। पेज नंबर 2 खोलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, नीचे से 5वीं लाइन। तो आज एक बार 7 नए ले लो। मेरी इच्छा ये है कि 7 नए एक बार हो जाए तो। शुद्ध भाव और शुभ भाव में आपको भी यह समझना है। चलिए अभी ध्यान दीजिए, मैं करूंगा इसके बाद, मुझे पहले कंप्लीट करने दो। तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को, पापा जी वो नहीं है जी, दैट इज प्रवचन सार। आप रिलैक्स्ड बैठिए, इसमें शेयर कर सकते हैं। ये लाइन को थोड़ा गौर करिए। कैसे है वे सिद्ध भगवान जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का, स्वभाव भाव औपाधिक भावों का विज्ञान होता है। क्या कहा? तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीव को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। सरलतम लाइन जो आत्मख्याति का सार के रूप में उन्होंने यहां रख दी। कैसे सिद्ध भगवान? साध्वी जी प्लीज बोलिए। जिनके ध्यान द्वारा अभी की लाइन
कैसे सिद्ध भगवान? भव्य जीवों को जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य पर द्रव्य का विज्ञान होता है और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। रिपीट कौन करेगा? साध्वी जी, आप प्लीज पढ़कर। बस ऐसा हो तो फिर क्या चाहिए अपना? आना वसूल। आप में धगज हो तो बात बनती है ना कुछ। चलो अभी तो खाली टाइम है तो मैं आपको ऐसी बात करूंगा। टेनिस, टाइम नहीं है। वो तो मेरे पास भी नहीं, मैं जानता हूं। मैं जो जो कह रहा हूं वो आपको पुष्ट करेगा। टेनिस देखा है? टेनिस, बैडमिंटन वगैरह, उसमें दोनों खिलाड़ी बराबरी के चाहिए तो मजा आता है। एक जन बहुत अच्छा हो और एक वो, अरे ऐसे थोड़ी मजा आएगा। तो आपको भी चुस्त रहना चाहिए। कैसे वे सिद्ध भगवान? जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य पर द्रव्य का विज्ञान होता है और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। इसका मतलब क्या करेंगे? सिद्धों को देखकर हमें ये भान हुआ, क्यों सिद्ध भगवान शरीर के बिना अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। कैसे सिद्ध भगवान? अशरीरी। उनको अशरीरी होता देखकर मुझे ये भान हुआ कि मैं भी और हर एक जीव अशरीरी है। उनका दर्शन करते करते एक मिनट। अपने आप झुक जाना। मैं 3 बातें कहूंगा। उनको अशरीरी देखकर 1 पॉइंट, मैं अशरीरी हो सकता हूं ऐसी भावना। तीसरी बात, और अथवा दूसरे लैंग्वेज में से कहेंगे अशरीरी बन सकता हो। अरे अशरीरी हूं, अभी हूं। जुदे थे सो जुदे हुए। महाराज जी, शरीर हमसे अलग होगा या अभी है? अब भी अलग है, इसीलिए तभी तो पर्याय में अलग होगा। ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, तभी तो अलग अलग होती दिखेगी। ये दो अलग अलग वस्तु नहीं होती तो किसी प्रकार से ये अलग अलग होती भी नहीं दिखती। लेबोरेटरी में पानी के 2 हिस्से किए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इससे क्या सिद्ध हुआ? हाइड्रोजन कोई एलिमेंट नहीं है। हाइड्रोजन एक कंपाउंड है, कंपाउंड। इट्स नॉट एन एलिमेंट। कंपाउंड मतलब 2 चीजों का ऑलरेडी मिश्रण है। पानी में से आश्चर्य आश्चर्य, पानी में से 2 चीजें निकल गई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक तो हो? अरे भाई 2 चीजें है ही वहां पर, दिखती तुम्हें एक है, क्योंकि 2 गैस साथ में आते हैं तो वे ऐसी कुछ अवस्था बनाते हैं जिससे दुनिया को एक दिखती है। रहते वहां पर भी 2 अलग अलग है। इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि दोनों पास में आते ही इतने घुल मिल जाते हैं, मिसिबल जैसे दिखते हैं, लेकिन मिलते नहीं है एक दूसरों में। समझ में आया? ब्रास देखा है क्या? ब्रास, बढ़िया। ब्रास किसे कहते हैं? पीतल, पीतल, पीतल। ब्रॉन्ज देखा है क्या? ब्रॉन्ज, कांस्य, कांस्य।
गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। घबराओ मत कोई। आप नहीं भी पढ़े लिखे होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बात कहूंगा आप मोटी मोटी बात तो पूरी समझ जाएंगे और वही मुझे समझानी है। स्टील देखा है आपने? स्टील भी देखा। मैं आपको कहना चाहता हूं, मूल धातु लोहा तो है, मूल धातु ब्रास नहीं है, पीतल मूल धातु नहीं हुआ करती। समझ में आया? ब्रास ब्रॉन्ज मिश्रित धातु है, मिश्रित। ये मैंने आज बताया आपको, लेकिन सच बोलो ये मैं ना बताता तो आप पीतल को एक अलग सा एक धातु मानते थे ना। पीतल एक धातु नहीं है। हमने कॉलेज में पढ़ा पीतल एलॉय है। एलॉय क्या है? एलॉय मतलब वो दो चीजों से बनकर मिला है। एक मिनट, दो चीजों से बनकर मिला है, एक कॉपर एंड एक जिंक। अब मैं उलझना नहीं चाहता। कॉपर और जिंक दोनों मिलते हैं तो बनता है ब्रास। कॉपर जिंक और टिन मिलते हैं तो बनता है ब्रॉन्ज। अभी देख लेना चाहिए, मैं तो सालों बीत गए कॉलेज पढ़ के। वो जो एक दिखता है ब्रास, वो एक एलिमेंट नहीं है, दो एलिमेंट का मिश्रित धातु है। लेकिन तुम्हारे माथे पर फितूरी इतनी है, तुम्हें एक ही चीज दिखती है। लेकिन एक बार तुम केमिकल रिएक्शन देख लो, अभी तुम्हें हर जगह दो दिखेगी। पीतल कितनी वस्तुएं हैं? दो वस्तुएं। यहां कितनी वस्तुएं हैं? दो वस्तुएं। मैं हमेशा जिंक से क्या बनता है? ब्रास। इस मामले में मैं थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, मैं ऊपरी उदाहरण निकल रहा हूं। कोई लेना देना नहीं। बट 1% ही हवस रखेगी, ऐसी भी कोई बात नहीं। यहां पर कितनी वस्तुएं हैं? दो। एक जैसी प्रतीत होती है अज्ञानी को, क्योंकि टोटली जो मुर्दा है उसकी भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होती जैसी अभी इस शरीर की हो रही है। टोटली जो जीव है प्योर, उनमें भी ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखती, लेकिन दोनों मिलने पर ही ऐसी एक्टिविटी होती है विशिष्ट। समझ में आया? बरसात के बाद, चलो छोड़िए, अवले के बाद पानी पिया है किसी ने? अभी जो स्वाद आया वो पानी का आया क्या अवले का आया? ये मैं पूछूं तो अब गड़बड़ा तो बहुत जाएंगे, क्योंकि अकेले अवले का भी ये स्वाद नहीं है और अकेले पानी का भी ये स्वाद नहीं। उसी प्रकार जीव और शरीर जब एक क्षेत्रावकाश संबंध में आते, पास पास ऐसा नहीं, पास पास की बात नहीं कर रहा हूं, एक क्षेत्रावकाश संबंध में आ जाते हैं तो उनकी एक्टिविटीज कोई विशिष्ट होती है, जिससे अज्ञानी को सहजता से ये जीव है, ये एक ही वस्तु है, ऐसा भ्रम होता है। परमार्थ विचारा जाए, यहां पर अब भी दो वस्तुएं हैं, दो द्रव्य भिन्न भिन्न पृथक है। भोजन करने का भाव करने वाला द्रव्य अलग, फिजिकल एक्टिविटी करने वाला द्रव्य टोटली अलग। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना नजदीक है। पेट में कुछ सामान गया तो हमें सुख की अनुभूति यहां पर हुई, तो सामान्य जन को लगता है इसी के कारण आनंद की अनुभूति हुई। परमार्थ से आनंद मतलब इंद्रिय सुख। परमार्थ से सुख क्यों हुआ है जानते हैं आप? जो अकुलता खाने की थी अभी तक, वो अकुलता मिट गई खाने की, तो अकुलता मिटने से वो दुख मिटा, उसी को कहते हैं सुख। जीव को सुख हुआ नहीं है भोजन करने से, अकुलता मिटने से हुआ है। और वो अकुलता का मिटना बिना भोजन के भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? स्थूल उदाहरण तो आदिनाथ है। आदिनाथ मुनि को भोजन करने का भाव हुआ, विकल्प है ना भोजन करने के, विकल्प मतलब दुख है ना। परंतु भोजन किए बिना
लौट कर आए या नहीं, वो अकुलता बनी रहेगी क्या उनको? मुझे भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, भोजन गया गया खत्म, डुबकी फिर डुबकी। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। क्या कहा? क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें कर। सिद्धों से मतलब अपने से। क्या है के 24 घंटे बात करते हैं। यह अनुभूति को बात कहा जा रहा है, अंतर्जल्प का भी यहां पर काम नहीं। मैं क्या कह रहा था वैसे? नहीं, हाँ ये बात दोनों द्रव्य। हाँ, मैं ये सिद्ध कर रहा था, कोई ये कहेगा अकुलता मिटने में तो भोजन का होना कारण है ना, निमित्त। हाँ निमित्त तो है ना, होना हो तो होगा, नहीं होगा तो नहीं भी होगा, जरूरी नहीं। आज बहुत ग्राहक आ गए, बहुत पैसा कमाया तो भोजन न करने का कोई दुख। अरे साहब साल भर का आज कमाया है, सुख 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 सुख। समझ में आया? आकुलता मिटने के लिए कोई दूसरी आकुलता भी खड़ी हो जाए तब भी ये आकुलता मिटती है भोजन संबंधी। साध्वी जी समझ में आया? आज गुस्सा आ गया, भोजन नहीं किया, गुस्सा बाहरी है, आज हावी है, आज वो राग गया और ये द्वेष हावी। एक कषाय ने दूसरे कषाय को रिप्लेस किया, मामला वही का वही, ढाक के 3 पात। महाराज जी ढाक के 3 पात। साधु जी समझ रहे हैं? आप सो बस मत, सब समझ में आ जाएगा। नहीं, आज ठीक है, आज ठीक है, आज ठीक है। नहीं मतलब वैसे ठीक है, लेकिन कभी कभार हो जाता है। हाँ। हाँ थोड़ा मिलाना चाहूं तो मैं मिला के दिखा सकूंगा। शून्यवाद का अर्थ मुझे कहना पड़ेगा सबके सामने। मतलब मैंने जो सुना था ये उंगली रखा है यहाँ। हाँ। वो जो मैं समझाऊँ। हाँ। ये पुस्तक है। हाँ। ये पुस्तक नहीं। हाँ। पुस्तक का पुस्तक इसके ऊपर और एक। हाँ। तो ये जो है इसका ऊपर का लेयर है। हाँ। उसको उंगली है तो उंगली में 7 चमड़ी है, एक एरवा है। हाँ। हाँ। 7 चमड़ी है। हाँ। ऊपर की चमड़ी है। हाँ। तो इसका परमाणु इसका परमाणु दोनों टच होते हैं। टच होते हैं तो होता है, इसमें स्पेस तो रहता ही है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। एक बार शीतल बेन लंदन वाली ने एक वीडियो भेजा था, जिस वीडियो में एक विदेशी आदमी ये प्रूव किए जा रहा था कि रियली कोई वस्तु किसी को छूती ही नहीं है। जैसे फोन रखा इस पर तो वो प्रूव किया जा रहा था, साइंटिस्ट, कि वो छूता नहीं है एक्चुअली, और वो कुछ स्पेस बना रहता है, ऐसा कह रहे थे। आप ये कह रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं करता, उद्गली स्पर्श नहीं कर रहा है, जीव में तो स्पर्श गुण ही नहीं है। नहीं तो ये तो प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है उसमें कैसे गलत? प्रत्यक्ष जो देखने में आता है वो परमार्थ से परोक्ष है, तो ठीक है। और परोक्ष है वो धोखाधड़ी है। नहीं तो फिर साइंस के ऊपर भी प्रूव कैसे मान लिया? उन्होंने प्रूव किया था यार, वो भी प्रूव परोक्ष से ही कर रहे हैं। जो मेरा है वही और उसी से वो कर रहा है, थोड़ी ना ऊपर से लेकर आया है, वो प्रत्यक्ष लेकर बैठा हुआ है। लेकिन साइंस साइंटिफिकली प्रूव कर रहा है, मतलब आपने। अरे साइंस तो बाद में प्रूव करेगा, जो नजर के सामने दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष आएगा कि वो परोक्ष वाली बात साइंस की मानूंगा। अनुभव जो बोल रहा है और अनुभव को बाद में रखूं और साइंस वाले की बात सुनूं, ये कौन सी बात है?
जो अनुभव जिसे आप कह रहे हैं वो दूरवर्ती परोक्ष है। इन्होंने बाल की खाल निकाल कर दिखाई। देखो सुनिए, वो आदमी साफ साफ वो तलवार डालता है अंदर और खून टपकाता दिखाता है, जादूगरी। सुनिए 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 सुनिए, 1000 लोगों को तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, फिर वो अंदर बुलाता है, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो तलवार कोई केमिकल लगा है, अप्रैल फूल। उसी के बल पर उसका धंधा चलता है, आमजन नहीं देख सकते उसको। साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाए जो इन्होंने कहा। एनीवे, मैं शून्यवाद में अभी जाना नहीं चाहता। मैं ऐसा जोड़ रहा हूँ, राइट, जो आत्मस्वरूप जो बोलते हैं, हाँ, जो बोलते हैं कि रात में छह होने को लगता नहीं, धर्म लगता नहीं, वहां अपने को लगा नहीं। लगा सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था ले जा सकेंगे। मैं क्या कह रहा हूं अभी ध्यान से सुनिए। जो वस्तु एक जैसी दिखती है, ब्रास, वो एक है नहीं? नहीं है। अच्छा, ये एक वस्तु है कि कितनी वस्तु है? ये कितनी वस्तु है? राइट राइट राइट, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ये ताने और बाने का मिश्रण बनकर इसे एक वस्त्र की हालत कहते हैं। इसमें तो रोम रोम अलग है, लेकिन एक पने का आभास। सिद्धों को देखकर पता चला कि स्वद्रव्य अलग है और परद्रव्य अलग है। वहां अलग हुआ मतलब अलग होने की लायकात है। अलग होने की लायकात है मतलब शरीर में तो, शरीर और जीव में तो अब भी अलग है। एक पवन जी एक बोलते थे शेर, मुझे याद नहीं अभी। रूह जब, वो तो पहले से ही अलग थी, वो जो अलग हुई है वो तो पहले से ही अलग थी, ऐसी वो लाइन कहते थे। टोडरमल जी कहते हैं जुदे थे सो जुदे हुए। समझ में आया मैंने क्या कहा? सिद्धों को देखकर किसका विज्ञान हुआ? स्वद्रव्य परद्रव्य का विज्ञान हुआ। और किसका विज्ञान हुआ? स्वभाव भाव और औपाधिक भावों का विज्ञान हुआ। स्वभाव भाव और औपाधिक भाव मतलब औपाधिक भाव मतलब शब्द तो सुना होगा ना। औपाधिक भाव मतलब राग द्वेष। राग द्वेष का औपाधिक भाव कहते हैं। स्वभाव भाव किसे कहेंगे? यहाँ पर थोड़ा 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 पॉज। स्वभाव भाव का अर्थ यह लेना चाहिए आश्रव बंध के विरोधी संवर निर्जरा वितराग रूप भाव। स्वभाव भाव उन्हें भी कहते हैं, निर्मल पर्य को भी स्वभाव भाव कहते हैं। माइंड वेल, स्वभाव के अनुरूप हुए भाव अथवा स्वभाव के लक्ष्य से हुए भाव, ऐसे संवर निर्जरा मोक्ष को भी स्वभाव भाव कहते हैं। सिद्धों को देखकर और किसका विज्ञान हुआ? स्वद्रव्य परद्रव्य का। और भगवान में राग द्वेष नहीं है, खाने पीने का भाव नहीं है, बीवी बच्चों को भोगने का भाव नहीं है, वो छोड़कर चला गया, मतलब ये छूटने की योग्यता का है। मतलब ये अब भी छूटा हुआ है। ये शरीर जैसा तो मैं ना कहूंगा क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में है, परंतु जिनागम में विवक्षाएं कई प्रकार की। परम शुद्ध निश्चय से अब भी देखो तो अभी भी राग द्वेष मेरे त्रिकाल स्वभाव में नहीं आया है, वो भी अलग अलग है। इस प्रकार स्वभाव भाव और औपाधिक भावों का भी विज्ञान होता है। राग द्वेष का और वितराग भाव का फर्क समझ में आता। सिद्धों को देखकर वहां पर मतलब मंदिर में जब जब भी जाते हैं, जब जब भी स्मरण करते हैं अरहंतों को, सिद्धों को, स्पेशली सिद्धों को, तो दो चीजें ख्याल में आना चाहिए। मेरा भी शरीर मेरा नहीं है, मेरा भी शरीर मेरा नहीं है। आपका शरीर तो मेरा है ही नहीं, तो मेरा शरीर मेरा नहीं है मतलब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से जिसे मेरा शरीर कहा जाता है, निश्चय नए से वो भी मेरा नहीं है। और
सिद्धों को देखकर अरहंतों की भी प्रतिमा हम देखते हैं, तो और एक बात ख्याल में आने चाहिए, राग द्वेष कल थे आज नहीं है, मतलब यहां से भी अभाव हो सकता है। अभाव हो सकता है मतलब मेरे त्रिकाल भाव में, त्रिकाल स्वभाव में उनका प्रवेश नहीं होता। जानन 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 मेरे स्वभाव में उनका अंतर्भाव नहीं होता, वे जाने लायक है। और निर्मल पर्याय मेरे मैं भी प्रकट कर सकता हूं। इस प्रकार स्वभाव भाव और औपदिक भावों का विज्ञान होता है। समझ में आया क्या कहा? ठीक है, तो आगे जिसके द्वारा उन सिद्धों के, मैं फटाफट पढ़ता हूं 2-3 लाइन से बस करूंगा। जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। कोई और प्रश्न? इसलिए साधने योग्य जो अपने शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है तथा जो कृतकृत्य हुए हैं, इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहेंगे, ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवंतों को हमारा नमस्कार हो। किसी को कोई डाउट तो मैं 5 मिनट दे सकता हूँ, अन्यथा मैं कायोत्सर की ओर बढ़ लूं। हाँ चलिए, शुभ भाव में और शुद्ध भाव में अंतर आप में से कौन बताएगा? शुभ भाव और शुद्ध भाव में अंतर कौन बताएगा? सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, मैं एक फल की तरफ से बताता हूं। जिस भावों के कारण पाप बंद होता है उन भावों को अशुभ भाव कहते हैं। जिन भावों से पुण्य बंद होता है उन्हें शुभ भाव कहते हैं। जिन भावों से संवर निर्जरा मोक्ष होता है उन्हें शुद्ध भाव कहते हैं। बस इतना ही बात है। ठीक है, शुभाशुभ भाव परिलक्षी परिणाम है, शुद्ध भाव स्वलक्षी परिणाम। क्रिया करते तो वो भी स्वलक्षी परिणाम से करते हैं। स्व मतलब क्या? वहां पर आत्मा का लक्ष्य का तात्पर्य यहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आत्म लक्ष्य का तात्पर्य मन के स्तर का उद्देश्य नहीं लेना मात्र। आत्मलक्षी परिणाम मतलब वे पर्याय श्रद्धा ज्ञान चारित्र की जो आत्म सन्मुख हो गई है। मैं आत्मा ऐसा स्वीकार करते, ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन, स्थिर होना, निश्चय सम्यक चारित्र, उसे मैं आत्मलक्षी परिणाम कह रहा हूं। समझ में आया क्या कहा? आप समझ रहे मैंने क्या कहा? आप समझ रहे मैंने क्या कहा? समझाइए, बताइए। अरे आप रुको तो, हाँ बोलिए। आत्मलक्ष्य परिणाम मतलब आत्मा को लक्ष्य में लाने वाला परिणाम। आत्मा को लक्ष्य लाने वाला, लक्ष्य में लाने वाले परिणाम मतलब आत्मा रूप शब्दों को नहीं, आत्मा के बारे में बताने वाले शब्दों को नहीं, आत्मा को की बात चल रही है, आत्मा को। और वह निर्विकल्प अवस्था होती है, वो वितराग अवस्था होती है। आप वितरागता पैदा कराने के लिए कुछ अनुष्ठान करा रहे हो, ये आत्मलक्ष्य परिणाम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार, ऐसे श्रद्धान, ऐसा ज्ञान और तत्पूर्वक स्थिरता, इसे मैं आत्मलक्ष्य कह रहा हूं। यह है आत्मलक्ष्य परिणाम, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। इससे होता है संवर, इससे होता है निर्जरा। आत्मा के कल्याण के लिए मैं दीक्षा ले रहा हूं, ये आत्मलक्ष्य परिणाम ये नहीं है, ये उपचार से लाई नहीं है। आत्मलक्ष्य परिणाम मतलब जिसने लक्ष्य किया है आत्मा को, ऐसे परिणाम। समझ में आया? बोलिए, फर्क क्या है? इसके लिए और एक मुझे खोलना पड़ेगा।
वो मैं आगामी दिनों में इसे भी खोल लूंगा। और बोलिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मजबूत है। आपको गंभीरता उसकी होगी नहीं, लेकिन मुझे इस प्रश्न की बहुत गंभीरता है। विद्वत समाज में भी इसे बहुत अच्छे से समझा नहीं जाता है। समझाने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। मैं इसे लूंगा, अभी शक्ति चाहिए। आज बंद करके बैठना हो सकता। आंख खोलना पौद्गलिक क्रिया है। आंख बंद करना भी पौद्गलिक क्रिया है। नासाग्र दृष्टि होना भी पौद्गलिक क्रिया है। मौन बोलना पौद्गलिक क्रिया है। मौन भी पौद्गलिक क्रिया है। आंखें बंद करके बैठना का मतलब शुद्ध भाव नहीं होता। अपनी आत्मा की पर्याय है शुद्ध भाव, शरीर की एक्टिविटी का नाम नहीं। शरीर काम करता और जीव को फल मिलता, ये तो बड़ा नाइंसाफ हो जाता। आत्मा को फल मिलेगा तो आत्मा का ही कोई काम होना चाहिए ना। ठीक है। सम्यक तो स्वयं शुद्ध भाव और व्यवहार सम्यक तो नहीं। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा वाला सराग सम्यक्त की बात नहीं चल रही है। आएगी सराग सम्यक्त तो और आएगा, आता रहेगा। बस नाउ इट्स इनफ।